morning. Welcome to EVS class. Today is your EVS class, and today we will read our third part of the chapter food. So everybody take your book and open page number 66. We were reading on page number 66 cultural diversity in food. We have already discussed about vegetarian and non-vegetarian and sources of food from plants and animals. And today we will read that diversity of the food. क्यों हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होती है फूड आइटम्स में? हमारे इंडिया में बहुत डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स मिलते हैं, लोग खाते हैं, तो इन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. नाउ वी आर स्टार्टिंग. व्हाट टाइप ऑफ फूड वी ईट लार्जली डिपेंड अपॉन वेयर वी लिव. डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट फूड्स. व्हाट टाइप ऑफ फूड वी ईट लार्जली डिपेंड ऑन वेयर वी लिव. हम कौन सा फूड खाने के लिए यूज करते हैं, किस टाइप का फूड हम खाने के लिए यूज करते हैं, ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? वो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं उस पे मेनली डिपेंड करता है. बिकॉज डिफरेंट प्लेस है डिफरेंट फूड्स. डिफरेंट प्लेस इंडिया के जितने भी अलग अलग स्टेट है वहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स खाने के लिए यूज होते हैं. द फूड ईटन इन नॉर्थ इंडिया इज डिफरेंटली इन मेनी वेज फ्रॉम द फूड ईटन इन साउथ इंडिया. जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो साउथ इंडिया के अंदर जो फूड आइटम्स है वहाँ की बहुत ज्यादा उधर कल्चरल डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के अंदर लोग दूसरी फूड आइटम्स खाने के लिए यूज करते हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी हमें डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिलती है फूड आइटम्स के अंदर. द एनवायरमेंट वी लिव इन. नाउ वी आर रीडिंग द ऑल टाइप्स विच हैव कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड. सो फर्स्ट पॉइंट, द एनवायरमेंट वी लिव इन. वो एनवायरमेंट जहाँ पे हम रहते हैं उस पर भी मेनली डिपेंड करता है हमारे खाना खाने का तरीका कि हम फूड आइटम्स कौन सा यूज कर रहे हैं खाने के लिए. सो द प्लेस वेयर वी लिव अफेक्ट आवर फूड हैबिट्स इन मैनी वेज. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु लिव नियर द सी, coastal area in South India eat more fish than the people living in North India where crops are grown on a large scale. वेरी इंटरेस्टिंग. साउथ इंडिया के अंदर लोग जो है वो ज्यादातर वाटर प्लेस के पास रहते हैं, इसलिए वो ज्यादातर वो कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो वो ज्यादातर जो वाटर के अंदर एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको खाने के लिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह नहीं होती है, बहुत कम होती है, इसलिए वो लोग फिश को वगैरह खाने के लिए ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में जो पीपल रहते हैं उनके कंपेयर में. क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो क्रॉप्स उगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होती है जमीन की जहाँ पे उनको क्रॉप्स उगाई जा सकती है और वो उसका यूज करते हैं खाने के लिए, ग्रेन्स का यूज करते हैं, अनाज का यूज करते हैं. लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ पे बहुत कम ही क्रॉप्स होती हैं वहां पे लोग जो वाटर एरिया के पास रहते हैं तो वो ज्यादातर लोग वाटर के अंदर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको खाने के लिए यूज करते हैं. तो ये किस टाइप की डाइवर्सिटी हुई फूड के अंदर? जहाँ पे द एनवायरमेंट वी लिव इन, जो एनवायरमेंट में हम रहते हैं उसी के टाइप से हमें फूड आइटम्स खाने की हैबिट हो जाती है. Like in cold region where farming is not possible, people eat more meat product. जैसे कि जहाँ पे हाई कोल्ड एरिया है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ पे लोगों को क्रॉप्स वगैरह नहीं उगा सकते तो वो लोग मीट का यूज करते हैं खाने के लिए, वो लोग मीट खाते हैं. इस तरह से सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट ट्रेडिशंस. डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं इंडिया के अंदर, उस हिसाब से भी फूड आइटम्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं लोगों के खाने के लिए. विद द चेंज इन टाइम नाउ वी गेट ऑल काइंड ऑफ food almost everywhere. However, people still prefer to eat the food that their parents and the grandparents have been eaten for many years. This is why people in the southern part of India prefer to eat idli, dosa and rice. Now, डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं इंडिया के अंदर. इस हिसाब से भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फूड आइटम में. जैसे कि जिसके भी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो फूड आइटम्स खाते हैं वही उनके चिल्ड्रन भी सीखते हैं खाना और फिर उनको हैबिट हो जाती है वही खाने की, तो वो लोग भी वही खाते हैं. जैसे कि हम देखें साउथर्न पार्ट है जो इंडिया का, वहाँ पे लोग प्रेफर क्या करते हैं? इडली, डोसा और राइस खाना प्रेफर करते हैं every day, and people in northern part prefer to eat रोटी. और जो नॉर्थन पार्ट है इंडिया का वहाँ पे लोग ज्यादातर क्या रोटी सब्जी खाने के लिए यूज करते हैं. तो वो जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को जो देखते हैं खाते हुए वही बच्चे सीख जाते हैं. तो ये एक ट्रेडिशन हुआ जो कि ये भी अफेक्ट करता है हमारे फूड आइटम्स को. थर्ड पॉइंट, रिलीजियस बिलीफ. रिलीजियस बिलीफ मीन्स कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत रिलीजियस होते हैं
जो गॉड में बहुत बिलीव करते हैं तो वो लोग मीट वगैरह खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनका अलग होता है एनवायरमेंट, तो वो लोग मीट वगैरह खाते हैं, तो वो रेगुलर उनके बच्चे भी फिर मीट वगैरह खाना सीख जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो जिसकी वजह से इतनी सारी डाइवर्सिटी मिलती है हमें इंडिया में फूड आइटम्स की। Religions also affect our eating habits. People follow many fast and restriction of the food based on their religious. For example, now on page number 67, some people do not eat non-vegetarian item because of their religious belief. अभी हमने डिस्कस किया दैट जो लोग उनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और कुछ गॉड को वो फॉलो करते हैं, भगवान को, इसलिए वो लोग मीट खाना प्रेफर नहीं करते, वो उसको अच्छा नहीं मानते, वो उसको हमारे अपने भगवान का अपमान वगैरह मानते हैं, तो वो लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का कोई बिलीव नहीं रखते और वो लोग मीट वगैरह खाते हैं, तो फिर उनके बच्चे भी वही सीखते हैं और वो खाते हैं। Special occasion. Some special food are served for special occasion in India. We have different food for different festival. Most of this special food are sweet dishes eaten during festival time. For example, we eat रेवड़ी and गाचक during लोहरी and सेवैया during ईद। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग ओकेजन्स होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से भी इंडिया में बहुत डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसमें डिफरेंशिएशन अपन को देखने को मिलते हैं फूड आइटम में। अलग अलग प्लेस पे लोग जो है वो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि लोहरी जो होती है उस पे लोग तिल से बने हुए आइटम्स खाते हैं, जैसे कि रेवड़ी इज अ टाइप ऑफ स्वीट्स, जो रेवड़ी है, और गाचक मीन्स गजक, जो गजक होती है वो तिल से बनी हुई मिठाई होती है, तो उसको लोग खाने के लिए यूज करते हैं लोहरी पर। और ईद पर जैसे कि लोग सेवैयां बना के खाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में। तो लोगों के फूड आइटम में भी डाइवर्सिटी इसकी वजह से भी है, ये भी एक रीजन है। सो यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट्स। कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, 5 points are there, 4 points. First, the environment we live in. Second, different traditions and religious belief. Fourth, special occasions. ये सारे पॉइंट्स की वजह से ही हमारे इंडिया में हमें इतनी डाइवर्सिटी फूड आइटम्स में देखने को मिलती है। फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, अबाउट दिस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास।